तो फिर से आप लोगों को डीके सर क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि आज मैं पहले ही आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज के क्लास में मैं बहुत गाली सुनने वाला हूं, क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों को बनाया था शराब पर, नशा पर। तो उसमें बहुत लोगों ने जो मैंने कहा था उसको लोग गलत सलत तरीके से गाली दिए। और आज के क्लास में भी चूँकि मैं बहुत सारा गाली सुनने वाला हूं, क्योंकि आज जिस चीज़ पर चर्चा करने वाला हूं, आज हम लोग का जीवन का ऐसा अभिन्न हिस्सा बन गया है जो घर घर में, चाहे वो घर के परिवार हो या कोई आगंतुक आ जाएं, तो जैसे ही आते हैं तो हम लोग सबसे पहले स्वागत इसी चीज़ से करते हैं। और निश्चित रूप से जब आज इस पर मैं बता रहा हूँ, इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है घर घर से हमको गालियाँ मिलने वाली है। तो चलिए इसका परवाह न करते हुए जो सच्चाई है वो सच्चाई है, इसलिए कि सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते हैं। सूरज पूरब दिशा में उगता है तो इसको कोई झूठ नहीं कह सकता। इसको कोई कितना भी गलत साबित करने के लिए कहे या सूरज पर कोई कितना भी थूके तो वह बदलने वाला नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। तो इसीलिए आज के क्लास में ऐसे चीज़ पर चर्चा करने वाला हूँ जिसके घर में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लोग सोचिए कि हम लोग के स्वागत के नाम पर धीरे धीरे हम लोग को मारने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को खिलवाड़ करते हैं। जैसा कि आज जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं स्वीट पॉइजन की, जिसको स्वीट पॉइजन के नाम से जाना जाता है। आप समझ गए होंगे कि आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग चाय पर चर्चा करने वाले हैं। चाय 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 एक ऐसा शब्द बन गया है कि कोई भी कहीं जाता है, किसी के घर में जाता है, सबसे पहले परिवार के लोग कहते थोड़ा चाय बना दीजिए, थोड़ा चाय बना दीजिए। कहीं भी हम लोग जाते हैं, कहीं मार्केट में दोस्त मित्र दोस्त साथ, चलिए थोड़ा चाय पी लिया जाए। मिठाई खाने के लिए कोई नहीं कहेगा और कुछ खाने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन चाय पीने के लिए लोग कहते हैं। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि जो व्यक्ति चाय पीने के लिए कहते हैं या चाय पिलाते हैं अपने घरों में अपने अभिभावकों को, अपने आने वाले आगंतुकों का, अतिथियों का, तो सोचिए कि वो क्या कर रहे हैं। उनको चाय नहीं पिला रहे हैं बल्कि धीरे धीरे स्वीट पॉइजन देकर उनको धीरे धीरे मार रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग मैं कर रहा हूं तो निश्चित रूप से बहुत लोग इस पर गालियां मुझे देने वाले हैं, देंगे भी, मुझे मालूम है। जैसा कि मैंने कहा कि शराब पर एक बार मैंने वीडियो बनाया था, क्लास लिया था, तो बहुत लोगों ने गालियाँ दी थी। तो चलिए उसका परवाह न करते हुए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं कि चाय हमारे लिए कितना सही और कितना खतरनाक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है स्वीट पॉइजन, मीठी जहर। यानी ऐसा जहर है जो आदमी को ऐसे धीरे 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 मारता है कि उसको पता भी नहीं चलता है और उसका जीवन जो है समाप्त कर देता है। तो सोचिए कितना खतरनाक है। आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे आज का वैज्ञानिक प्रश्न है कि क्या चाय पीना सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है? चाय पीना हमारे सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चाय जो होता है, चाय पत्ती जो है, वो आखिर हम लोग क्या चीज़ मिलाकर बनाते हैं। चाय जो बनता है उसमें चाय पत्ती है, चीनी है और दूध है, या कोई नींबू का भी बनाता है। तो अगर इसमें हम देखें कि भाई कौन सा केमिकल होता है, कौन सा रसायन होता है और वो रसायन हमारे लिए कितना लाभदायक होता है, कितना हानिकारक होता है, अगर इसका मूल्यांकन हम लोग कर लें तो पता चल जाएगा कि चाय जो हमारे लिए सचमुच में क्या मीठी पॉइजन का काम करता है, मीठी पॉइजन है, या हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई ज्ञानवर्धक है, बलवर्धक है, या कैसा है। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, चाय में मुख्य रूप से जो चाय पत्ती है जिसमें मिलाया जाता है, मिलाकर बनाया जाता है दूध में, या जो लाल चाय होती है उसमें, तो चाय पत्ती में जो होता है 4 केमिकल होता है, 4 रसायन जो है इम्पोर्टेंट 4 रसायन होता है। और चारों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लंबा क्लास होने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी हम चलेंगे। तो चलिए आज टैनिन, देखिए पहला जो फर्स्ट रसायन है यह है टैनिन। अब देखिए, टैनिन जो रसायन है, मैं सारे रसायनों का लाभ भी बता दूंगा और हानि भी बताऊंगा, कौन कैसे लाभ पहुंचाता है, कितना हानिकारक है। तो देखिए, सबसे पहले टैनिन रसायन है,
ये क्या करता है कि हमारे पाचन तंत्र को ही प्रभावित कर देता है। जैसे ही हमारे शरीर में जाता है तो हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित कर देता है। पाचन तंत्र प्रभावित होगा तो पेट में क्या होता है, जब पाचन सही ढंग से भोजन का पाचन नहीं होगा तब पेट में गैस बन जाता है, एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी को बढ़ा देता है। दूसरा है कि यह हमारे दांतों को भी खराब कर देता है। तो चलिए, टैनिन जो है ये क्या करता है कि पाचन तंत्र को प्रभावित करके गैस एसिडिटी को बढ़ावा देता है, दांत को खराब कर देता है, आयरन के अवशोषण को रोक देता है। अब देखिए, ये ऐसा खतरनाक केमिकल है कि जो पदार्थ हम लोग खाते हैं और उस खाने से जो हमको आयरन मिलने वाला है, वह आयरन जा करके हमारे खून में ब्लड को बढ़ाने वाला है, ब्लड को बनाने वाला है, उस आयरन के अवशोषण को ही रोक देता है। यानी जितना पदार्थ खाए उससे जो आयरन हमारे शरीर को मिलने वाला है, जिससे हमारे शरीर में ब्लड बनेगा, तो हमारे आयरन के अवशोषण को ही रोक देता है। और जैसे ही हमारे आयरन को अवशोषण को रोक देगा, शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी। और जैसे ही आयरन की कमी यानी मतलब खून की कमी हो जाएगी। और जब खून की कमी हो गई तो आप जानबे करते हैं कि खून की शरीर में अगर कमी हो जाए तो कितनी बीमारियां होती है। खासकर एक एनीमिया है जो खून की कमी से होता है, और उसके चलते क्या होता है, सूखड़ा रोग हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग समझिए कि खून की कमी से इस तरह भयंकर बीमारी होती है। तो पहला रसायन जो टैनिन रसायन चाय में रहता है, ये देखिए कितना खतरनाक है। चलिए अब दूसरा रसायन बताते हैं, पॉलीफेनोल्स। एक रसायन है पॉलीफेनोल्स। तो ये पॉलीफेनोल्स रसायन का क्या होता है कि हमारे शरीर पर कुछ खास लाभ के लिए हानिकारक प्रभाव इसका नहीं है, कम है। तो ये क्या करता है, थोड़ी सी लाभ देता है। तो उस व्यक्ति को जिसका सर्जरी हुआ है, उस महिला को या उस पुरुष को जिसको सर्जरी हुआ है, तो ऐसे आदमी को सिर्फ एक सर्जरी में लाभदायक होता है, क्योंकि हमारे शरीर में स्वेलिंग को, सूजन को कम कर देता है। तो पॉलीफेनोल्स जो रसायन है ये सर्जरी के समय अनेक लाभदायक होता है, सूजन को कम कर देता है। सर्जरी से जो नुकसान होता है ना, मान लीजिए शरीर में काट छाट हुआ है, चिराया है, तो वहाँ पर उस सर्जरी के नुकसान को कम कर देता है। बस इस रसायन का यही काम है। तो अगर सर्जरी हुआ है आपको, अब उस स्थिति में थोड़ा सा ये चाय का सेवन आप करते हैं, या महिला जिस समय, बस जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया था कि महिला को डिलीवरी होता है, उसके बाद डॉक्टर पीने के लिए कहता है, तो उस स्थिति में थोड़ा सा ये राहत देता है। बाकी ऐसे जनरली किसी को यह राहत देने वाला नहीं है। तो चलिए इस तरह से अगला रसायन चलते हैं, दूसरा रसायन हो गया। अब तीसरे रसायन की ओर चलते हैं। तो एल-थियानिन एक रसायन है, एल-थियानिन। तो एल-थियानिन रसायन जो है ये भी थोड़े समय के लिए क्या करता है कि जैसे ही हम लोग इसको चाय को पीते हैं, तो एल-थियानिन जो रसायन होता है वो क्या करता है कि थोड़े समय के लिए हमारे दिमाग को जो है एकदम लगता है कि हाँ, दिमाग बहुत ये हो गया। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, थक जाते हैं, थोड़ा सा चाय पिए, दिमाग लग रहा है फ्रेश हो गया, लेकिन थोड़े समय के लिए। और थोड़े समय के बाद जो है, थोड़े समय के बाद ठीक नहीं रहता है, लगभग फिर प्रभाव अपना, जैसे इसका प्रभाव कम होता है फिर ये होता है। थोड़े समय के लिए ऊर्जा लगता है कि हमारे शरीर में थोड़े समय के लिए ऊर्जा दे दिया, लगता है कि हाँ हमारा शरीर ये हो गया। तो एल-थियानिन जो रसायन है ये थोड़े समय के लिए दिमाग को ठीक कर देता है। क्यों ठीक करता है, इसका भी कारण बता देते हैं। तुरंत ऊर्जा देता है, यानी मतलब जैसे ही हम लोग चाय पिएंगे तो हमारे शरीर को उत्तेजित करके ये क्या करता है कि शरीर में ऊर्जा को एहसास कराता है, या हमारे शरीर में जो अल्फा रेड किरणें हैं, जो अल्फा रेड किरणें हैं उनकी मात्रा को बढ़ा देता है। तो जैसे ही अल्फा किरणें बढ़ती हैं हमारे शरीर में, तो उस समय क्या होता है कि हमको एनर्जी महसूस होता है। बस इसका काम यही है। बाकी इसके बाद जितना इसका रसायन और है, अब देखिए हम लोग कैसे कैसे भयंकर ये जो है हमारे शरीर में गड़बड़ियाँ पैदा करता है। तो देखिए अगला जो कैफीन है, चौथा रसायन है इसमें जो कैफीन है, यह तुरंत ऊर्जा देता है थोड़े समय के लिए, पाचन को प्रभावित करता है। थोड़े समय के लिए ऊर्जा तो दे दिया, ये कैफीन भी थोड़े समय के लिए ऊर्जा देता है, लेकिन थोड़े समय की ऊर्जा देने के बाद जैसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं तो क्या होता है, देखिए पॉलीफेनोल्स जो रसायन है ये इतना खतरनाक है कि अब देखिए
एक तो अपने कुछ खास करता नहीं है, लेकिन जैसे ही ये पॉलीफेनोल्स रसायन इसको देखता है कि कैफीन जो है ऊर्जा दे रहा है, ये ठीक ठाक कर रहा है शरीर को, तुरंत इसके प्रभाव को डैमेज करके तुरंत उस ऊर्जा का ह्रास कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसको जब हम लोग पीते हैं तो कैफीन जो है तुरंत शरीर को ऊर्जा देता है, हम तुरंत ऊर्जावान महसूस करते हैं अपने आप को। लेकिन देखिए इसी चाय में उपस्थित दूसरा जो रसायन है पॉलीफेनोल्स, वो क्या करता है, कहता है कि रुको रुको रुको, तो ऐसा कर रहा है, तो क्या करता है, धड़ाक से ना इसके प्रभाव को कम कर देता है। और जैसे ही इसके प्रभाव को कम कर देता है, तुरंत हम लोग क्या होता है, थोड़े समय के लिए ऊर्जा महसूस होता है और फिर उसके बाद वही हाल है। तो देखिए चाय में एक पदार्थ है जो थोड़ा सा ऊर्जा देने वाला है, तो उसका दुश्मन वही बैठा हुआ है, तुरंत उसको, इसीलिए ये थोड़े समय के लिए ही दे पाता है ऊर्जा, उसके बाद ये ऊर्जा को नहीं देता है, उसके बाद शरीर में लॉस ही लॉस है। अब कैफीन जो रसायन है तुरंत ऊर्जा देने के बाद जो खत्म हो गया, पॉलीफेनोल्स इसके प्रभाव को खत्म कर देता है। अब उसके बाद देखिए ये यही कैफीन क्या करता है, पाचन तंत्र को, पूरा पाचन तंत्र को प्रभावित कर देता है। और जैसे ही पाचन तंत्र को प्रभावित कर देगा तो सोचिए कि सारा सिस्टम ही बिगड़ना शुरू हो जाएगा, शरीर में क्या क्या होने लगेगा। उसके बाद जो ये भी वही काम करता है कि जो भी हमारे शरीर में आयरन का अवशोषण है होता है, उसको तुरंत ब्रेक लगा देता है, रोक देता है। जैसे मैंने बताया टैनिन के बारे में, वो इसी तरह से ये भी क्या करता है कि ये भी जो शरीर में हमारा आयरन आता है तो उस आयरन को रोक देता है। उसके बाद फिर देखिए यही खून की कमी, फिर वही खून की कमी हो जाती है और इसके अनिद्रा की एक बीमारी होती है। देखिए कैफीन जो है वो क्या करता है, मानव में अनिद्रा की बीमारी पैदा कर देता है, यानी नींद ही नहीं आता। अब नींद ही नहीं आएगा, क्या कीजिएगा। चाय पीने के लिए जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं देखिएगा उनको नींद कम आता है। इस अपने घर घर में मिलाइए, जो मैं वैज्ञानिक कारण बताने वाला हूँ आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, अपने शरीर में देख लीजिए, जो लोग पीते हैं उनको देख लीजिए, एक गेस करके देखिए क्या जो मैं बता रहा हूँ क्या यह सचमुच में होने वाला है कि नहीं है। लेकिन अगर मान लें कि आप चिढ़ करके गाली भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, गाली दीजिए, लेकिन कम से कम इसको जांचिए, इसको परखिए कि क्या जो मैं बता रहा हूँ ये सत्य है कि नहीं है। अब देखिए अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, चिंता को बढ़ावा देता है। देखिए हम लोग पीते हैं मूड को बनाने के लिए, ये उल्टा होता है। अब क्या होता है कि चिंता बढ़ने लगती है, आप व्यापार करने लगते हैं ना, व्यापार में है, कोई नौकरी में है, कोई कुछ है, अब तरह तरह की चिंता आपको आने लगेगा दिमाग में। अरे भाई बिजनेस कल किया ऐसा हो जाएगा तो ख़राब हो गया, सामान तो क्या होगा, ये होगा, मतलब आपको इतना चिंता घेर लेगा ना। तो ये सब रसायन का, इसका कैफीन का प्रभाव है, आपको एकदम चिंता में डाल देगा, ऐसा ऐसा दिमाग में आने लगेगा। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, सीधे हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है और हम लोग को चिंता को बढ़ा देता है। अब देखिए क्या होता है, तनाव, जैसे ही चिंता में आप पड़ेंगे, तनाव, आपका शरीर का तनाव बहुत बढ़ जाएगा, आपको घबराहट होने लगती है, हृदय गति को बढ़ा देता है, यानी देखिए ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। देखिएगा कभी कभी, अभी ठंडा का मौसम चल रहा है तो क्या लोग करते हैं कि जब थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी टाइप, ऐसी ठंडा टाइप महसूस होता है, हाथ पैर कपता है, अरे भाई चाय लो तो चाय पियो जा, चाय पीते हैं थोड़ा गर्मी आ जाती है। तो देखिए चाय पी लिए, थोड़ा गर्मी आ गया, तो क्यों गर्मी आती है, क्योंकि जैसे ही चाय आपके अंदर जाएगा, एक कैफीन नामक रसायन जो है चाय में, वो क्या करता है कि हमारे हृदय के गति को बढ़ा देगा। तो अब लीजिए आपके हृदय की जो ब्लड है उसकी गति तेज हो जाएगी, तेज़ी से शरीर में घूमने लगेगा, तो क्या होगा बताइए, तो आपके शरीर में गर्मी महसूस होने लगेगा। दूसरा है कि वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा गर्मी महसूस होगा। दूसरा एक और चीज़ है कि जैसे हम लोग चाय जो गर्म चाय पीते हैं, तो गर्म है तो उसमें गर्मी के चलते उसमें उष्मा है, उष्मा वो शरीर को जाता है तो थोड़ा शरीर में और उष्मा देता है तो शरीर गर्म हो जाता है। लेकिन वो गर्म जो अंदर से शरीर को मिलता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ने से होता है, हृदय गति को बढ़ा देता है, तो इस तरह ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा गर्मी का एहसास होता है, लेकिन फिर वही हाल। अब चलिए देखिए अगला चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग को शुरू होता है खतरनाक प्रभाव। अब देखिए क्या होता है, खाली पेट चाय पीना बहुत खतरनाक होता है। अब देखिएगा घर घर में क्या होता है कि हम लोग ब्रश किए चाहे नहीं किए, लैट्रिन गए चाहे नहीं गए,
लेकिन क्या होता है, या लैट्रिन से आ गए तुरंत चाय, तुरंत चाय, ये घर घर का क्या हो गया, रूटीन बन गया है। तो बंधुओं ये समझ लीजिए कि कितना खतरनाक है, इस चीज़ को समझ लीजिए कि आज सोचिए कि हम लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा रहते हैं, फिर भी इतनी बीमारियां तेज़ी से क्यों बढ़ती है, कभी आप सोचे, नहीं सोचे? तो इसलिए आप समझिए कि पहले के लोग जो होते थे, जब बीमार पड़ते थे तो चाय पीते थे। अब बताइए, बीमार पड़ते तो सिर में दर्द होता था, देह में टटैनी हो गया, बेचैनी हो गया, यानी सर्दी हो गया, तो चाय लोग पीते थे, ताकि वह चाय जो है दवा का काम करता था। तो अब बताइए कि आज कोई आदमी बीमार नहीं है और रोज़ उसको टैबलेट दिया जाए खाने के लिए, तो क्या होगा? तो चाय एक दवा है, चाय जो है एक दवा है जो आपको कुछ बीमारियों में राहत देता है, उसको रिलीफ के लिए खाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप बीमार नहीं हैं और रोज़ दवा लेते रहिए, दवा लेते रहिए, तो क्या होगा बताइए? अगर बीमार हैं तो आप चाय ना पिएंगे, ये तो दवा है, लेकिन लोग इसको क्या बना दिए, इसको रोज़ लेने के लिए टैबलेट बना दिए। तो सोचिए कि वो क्या करेगा। तो इसलिए पहले भी जो चाय होता था वो क्या होता था, हम लोगों को घर में तुलसी जी का पत्ता है, लौंग डाल देते थे, जीरा अजवाइन ये सब डालकर बनता था। आज वो भी चाय आज पिएंगे तो आपको बहुत सारा उसमें फ़ायदा है, लेकिन ये चाय में नहीं। तो चलिए इस तरह से आप देखते हैं कि अगला देखिएगा कि खाली पेट जैसे ही चाय पीते हैं, इतना खतरनाक होता है कि हमारे लीवर को ही डैमेज कर देता है। देखिए लीवर डैमेज, तो सोचिए सारा आपका सिस्टम ही फेल कर देगा। तो ये लीवर को ही डैमेज कर देता है। और देखिएगा आए दिन रोज़ आप सुनेंगे कि हमारे लीवर में स्वेलिंग हो गया है, उनके लीवर में स्वेलिंग हो गया है, पेट फूल जा रहा है, अल्ट्रासाउंड कराइए, ये कराइए। मैंने हमारे एक दो मित्र लोग डॉक्टर लोग हैं, हम हमेशा उन लोग के पास बैठते हैं, तो देखते हैं कि जितने लोग जाते हैं का तो पेट फूल गया है, लीवर पेट ऐसे हो गया, खाना नहीं पच रहा है। तो ये बीमारी घर घर की आम बीमारी हो गई है जो आप बता रहे हैं। ये स्वेलिंग, जो लीवर में स्वेलिंग है, ये घर घर की बीमारी हो गई है। लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं, ये पता नहीं लगा पाते हैं कि आखिर इस बीमारी का रीजन कहाँ है। रीजन लोग नहीं पकड़ पाते हैं, और रीजन नहीं पकड़ने के कारण क्या होता है, दवा तो खूब खाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको बढ़ाने वाली बीमारी को भी बढ़ाने वाले ये चाय जो स्वीट पॉइजन है, इसको लोग हमेशा लेते रह रहे हैं। तो अब बताइए कि जो बीमारी को बढ़ाने वाला, एक तरफ तो उस बीमारी को ख़त्म करने वाला, कम करने वाला टैबलेट ले रहे हैं, दूसरी तरफ उस बीमारी को बढ़ाने वाला ले रहे हैं। तो ये बताइए बीमारी ठीक होगा कि और बीमारी बढ़ेगी? तो चलिए इस तरह से ये समझ लीजिए कि खाली पेट पीना बहुत खतरनाक होता है। और चलते हैं, देखिए शाकाहारी लोगों के लिए, शाकाहारी एकदम गिरह बांध लीजिए ये दिमाग में अपने कि शाकाहारी लोगों के लिए तो चाय इतना खतरनाक होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मांसाहारी लोग के लिए थोड़ा कम है। अब क्यों कम है ये भी बता देते हैं। देखिए शाकाहारी लोग जो होते हैं ना, तो वो जो शाकाहारी लोग जो शाकाहारी भोजन करते हैं, तो उसमें शाकाहारी में यानी पेड़ पौधों में जो आयरन की मात्रा होता है, तो अब सोचिए कि ये आयरन की मात्रा को जो रसायन है जिसका कैफीन है, टैनिन है, तो ये समझिए कि बिल्कुल ही अवशोषित ही नहीं करने देता। ध्यान से सुन लीजिए, जो शाकाहारी लोग हैं, जो पेड़ पौधे के माने पौधों से संबंधित चीज़ें खाते हैं शाकाहार से, तो जो पेड़ पौधों से जो आयरन प्राप्त होता है ना शरीर को, तो ये उसके बाद चाय अगर पी लेते हैं या चाय पीते हैं तो उसमें उपस्थित आयरन को बिल्कुल ही नहीं लेने देता है। देखिए कितना इसका एकदम 36 का आंकड़ा है, 36 का एकदम बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, समझिए। तो यह जो है शाकाहारी लोगों के लिए चाय बिल्कुल खतरनाक है। अब कहिए कि मांसाहारी लोग के लिए क्यों ठीक है? तो मांसाहारी लोग के लिए ये ठीक है कि मांसाहार में जो आयरन की मात्रा होता है ना उन लोगों के लिए, तो उसको ये अवशोषित करने देता है। मतलब कुछ मात्रा में उसमें से मांसाहार में से पोषक तत्वों को ले लेता है, आयरन की मात्रा को ले लेता है, लेकिन शाकाहारी पदार्थों में से ये आयरन को बिल्कुल ही नहीं लेने देता है। यानी पेड़ पौधों से जो आयरन होता है उसके लिए यह खतरनाक होता है, उसको बिल्कुल अवशोषित नहीं करने देता। तो सोचिए कितना खतरनाक होगा शाकाहारी लोगों के लिए। अगला जो कैफीन की मात्रा है ना, तो जैसे ही हमारे शरीर में कैफीन जाता है, चाय हम लोग पीते हैं, तो क्या होता है, कोर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का उत्पादन कर देता है।
तो कॉर्टिसोल हार्मोन को, ये कैफीन जो है कॉर्टिसोल हार्मोन के उत्पादन को बढ़ा देता है हमारे शरीर में। और जैसे ही कॉर्टिसोल हार्मोन का सेक्रेशन हमारे शरीर में ज़्यादा होता है ना, तो ये क्या करता है कि हमारे तनाव, माने शरीर में, हमारे शरीर में तनाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है। और जैसे ही तनाव बढ़ता है तो सोचिए कि तनाव बढ़ेगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये सब समझ रहे हैं कितना खतरनाक है ये। दूसरा चलते हैं, देखिए हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमारे शरीर में किसी तरह के बैक्टीरिया, वायरस जो प्रवेश करता है उसको मार करके ख़त्म कर देता है और हमारे शरीर को बचा कर रखता है, वो देखिए उस प्रतिरक्षा प्रणाली को ही क्या करता है, डैमेज कर देता है। यानी जितने भी वायरस बैक्टीरिया हैं, अगर वो शरीर में हमारे प्रवेश कर गए तो इसको यह जो है मारना ही नहीं देता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित कर देता है। वो जो श्वेत रक्त कण है जो बैक्टीरिया और वायरस को मारकर समाप्त करते हैं, उनको यह क्या करता है कि उसको स्लो कर देता है, उसको मंद कर देता है और हमारे अंदर बीमारियों का घर हो जाता है। अब देखिए आप सोचते जाइए कि क्यों इसको स्वीट पॉइजन, किसी व्यक्ति ने चाय को मीठी जहर कहा है, तो क्यों कहा है? क्योंकि ऐसे धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला कर देगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और भीतर ही भीतर आपके शरीर का सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो सोचिए कितना खतरनाक है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और देखिए इसको। तो यह हार्मोनल असंतुलन को बिगाड़ देता है। जो अभी हमारे शरीर में हार्मोन्स हैं उसको, उसके बैलेंस को बिगाड़ देता है। अब सोचिए कि जब हमारे शरीर में हार्मोन का असंतुलन हो जाएगा, अब जैसे मान कर चलिए कहीं हम लोग सिस्टम से बैठे हैं, रोड पर सिस्टम से गाड़ियां चलती है रोड पर, या कहीं ऑफिस में लोग बैठकर बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं, और वहाँ पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाए, सोचिए क्या होगा। भगदड़ हो जाता है, कहीं कहीं सिस्टम बिगड़ गया, भगदड़ होता है, लाखों लाखों लोग मर जाते हैं। तो सोचिए कि इस तरह से अगर हमारे शरीर के इस सिस्टम को ही प्रभावित कर देगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में भगदड़ मच जाएगा और कितने अंग को डैमेज कर देगा, इधर उधर सारे अस्त व्यस्त करके रख देगा। तो इस तरह से हार्मोनल डिसऑर्डर कर देता है, शरीर को अनबैलेंस कर देता है। कम खून वाले, अब देखिए एक और बात समझिए, अब जिसके व्यक्ति के खून में पहले, जिसके शरीर में पहले से ही खून की कमी है और वो व्यक्ति अगर चाय पीते हैं तो उसके लिए ये और ख़तरनाक है, क्योंकि और ब्लड को कम कर देगा। लीजिए आप, एक तो ब्लड को, शरीर में ब्लड नहीं है, आप ब्लड को बढ़ाना चाहते हैं और जैसे चाय पी लिए तो और ब्लड को क्या कर देगा, और ब्लड को कम कर देगा। तो इसीलिए आप लोग, बहुत लोग देखेंगे कि कितने लोग कहते हैं कि अरे क्या कहें भाई, हम तो ये चीज़ खिला रहे हैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, चाहे जिसको चाहे हम खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं फिर भी ब्लड नहीं बन रहा है। तो नहीं बन रहा है तो कम से कम ये सोचिए कि क्यों, क्योंकि आप जब चाय पीते हैं और ब्लड की कमी है तो वो और आपके ब्लड को कम कर देगा, सोचिए क्या होगा। दूसरा है कम नींद वाले, अगर जिस व्यक्ति को कम नींद आता है, अगर वो व्यक्ति अगर चाय पीता है तो उसको और नींद कम आ जाएगी, यानी और नींद नहीं आएगी। देखिए जो भी नींद आ रहा था वो भी भाग जाएगा। आप लोग देखते जाइए कि कितने वैज्ञानिक कारण है इसमें कि कम नींद आने वाले व्यक्ति को अगर चाय पिला दीजिए तो उसका नींद और कम हो जाएगा। तो सोचिए कितना खतरनाक है। अगर वो व्यक्ति नहीं सोता है तो इसी तरह से वो कितना प्रेशर में हो जाएगा, डिप्रेशन में हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए अगला चलते हैं पॉइंट, यह हमारे हड्डियों के लिए बहुत खतरनाक है। ये क्या करता है ना कि हमारे हड्डियों को इतना कमज़ोर हो जाता है कि हमारी हड्डियां भूस भूस टूट जाती हैं। जैसे कभी आप सुने होंगे कि कोई व्यक्ति है, थोड़ा सा जा रहा था, गिरा, तड़ाक से कहा, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। कोई व्यक्ति ऊपर से भी कहीं से गिरते हैं तो ज़्यादा जल्दी हाथ पैर नहीं टूटता है, थोड़ा सा चोट लग के रह जाने दीजिए, आदमी कहता है कि नहीं गिर गया, हाथ पैर नहीं टूटा। तो क्यों नहीं टूटा? क्योंकि उसकी हड्डियां मजबूत थी और उनको टूट गया, जो ठेस लगने से टूट गया तुरंत टूट, इसका मतलब उनकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं। तो ये क्या करता है चाय ना, कि जो हमारे हड्डियों में कैल्शियम होता है उस कैल्शियम को ही सबको निकालने लगता है, निकाल देता है। आप आज चाय पिए, आपके शरीर की अस्थियों में से, हड्डियों में से क्या किया, कैल्शियम को निकाल रहा है। काल पिए फिर निकाल रहा है, उसका काम जारी है।
आप इधर लेना जारी कर रहे हैं और उधर से कैल्शियम को निकालना जारी कर रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि आपकी अस्थियां इतनी कमज़ोर हो जाएंगी कि थोड़ी सी में चोट लगे तो कुछ भी हो थोड़ा टूट जाएगी। तो इसलिए सोचिए कितना खतरनाक है ये। इसलिए अगला पॉइंट चलते हैं। देखिए ये अगला पॉइंट जो है हमारे घर घर में हर घर होता है और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। गर्भवती महिला को भूल कर भी चाय नहीं पीना चाहिए। ध्यान रखिए, मैंने इसके पहले वाला वीडियो में बनाया था कि जो भी महिलाएं बच्चा जन्म करती हैं, बच्चा जन्म करने के बाद जब माँ कोई बच्चा को जन्म देती है उसके तुरंत बाद डॉक्टर उसको चाय पीने के लिए सलाह देते हैं। तो मैंने बताया था कि तत्क्षणिक लाभ के लिए और उसके जो इंजीनियर हुआ है, जो उसमें सर्जन या तो सर्जिकल करके उसको बच्चा पैदा किया है या किसी तरह से ऐसे भी जनरल होता भी है, उस स्थिति में भी बहुत सारा शरीर में घाव हो जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग उसको सर्जरी को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, थोड़ा देर के लिए वो राहत देता है। उसमें है केमिकल, जैसे मैंने बताया कि ये पेरिफेनॉल्स जो है सूजन को कम करता है, सर्जरी के नुकसान को कम करता है। तो उस समय है। लेकिन अगर गर्भवती महिला कोई चाय पीती है तो ये बहुत खतरनाक है। अब देखिए क्या होता है, अगर वो पीती हैं तो समझिए कि उनका असमय गर्भपात भी हो सकता है, उनका शिशु का गर्भपात भी हो सकता है। अगर कम दिनों का गर्भ है तो गर्भपात भी हो सकता है। और दूसरा अगर प्रभाव होता है कि समय से पहले बच्चा, बहुत आजकल देखने को आप लोग को मिलेगा कि समय से पहले ही बच्चा जनन हो जाता है। तो ये इसका प्रभाव है। सोचिए कितना खतरनाक है, लोग नहीं जानते हैं। अब इस तरह से अगर गर्भवती महिला पीती हैं तो 3 गो कारण उसमें हो सकता है। या तो गर्भपात हो सकता है, या समय से पहले बच्चा हो सकता है, या जो बच्चा पैदा होगा भी तो उसका वजन बहुत कम होगा। सोचिए हम लोग कभी पहले बचपन में हम लोग थे तो कभी सुनते थे कि किसी का बच्चा हुआ है तो आईसीयू में भर्ती है। आज शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जो कि पैदा होने के बाद आईसीयू में नहीं रखा जाता होगा। पैदा होता है सब के सब का तो आईसीयू में डाला गया। तो आखिर सोचिए क्यों, उसका वैज्ञानिक कारण हम सभी नहीं खोज पाते हैं। तो यह तो स्पष्ट बताता है कि अगर कोई महिला गर्भवती है और वो लगातार चाय पी रही है या 2 दिन 4 दिन पर 5 दिन पर ही पीती है तो उसके लिए एकदम जहर है, स्वीट पॉइजन का काम करता है। आगे देखिए और क्या करता है। अब कहिएगा कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, वैज्ञानिक रीजन बताइए। ऐसे तो बता दिए कि हाँ गर्भपात हो जाएगा, समय से पहले बच्चा हो जाएगा, वजन कम होगा। आखिर क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो कैफीन है ना, बहुत खतरनाक रसायन है। सोच लीजिए, बहुत खतरनाक रसायन, ऐसा खतरनाक रसायन है कि क्या करता है ना कि ये जो जिस थैली में बच्चा रहता है, यानी गर्भाशय की जो थैली है उसमें जिसमें बच्चा रहता है उसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। एक थैली होती है, पतली झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर ही जो है बच्चा रहता है। वही झिल्ली जो होता है, बच्चा जनन होता है तो प्लासेंटा फट जाता है और उसमें से जो है शिशु निकलता है। तो क्या करता है कि इस प्लासेंटा के अंदर जो कैफीन रसायन है ये धीरे धीरे उसके अंदर चला जाता है और अंदर जाकर ये शिशु तक, बच्चा तक पहुंच जाता है। तो देखिए एक तो प्लासेंटा को डैमेज किया, एक शिशु तक पहुंच गया। तो शिशु को भी जाकर प्रभावित कर रहा है और प्लासेंटा को भी कमज़ोर कर रहा है। और उस स्थिति में क्या होता है कि गर्भपात हो जाता है, समय से पहले बच्चा होता है। और जब उसके अंदर चला जाता है, प्रभावित करता है, तो समझिए कि बच्चा का डेवलपमेंट को ही रोक देता है। बच्चा का डेवलपमेंट नहीं होता है तो क्या होता है, कम उम्र का, कम वजन का बच्चा पैदा होता है, या विकृत तरह तरह के कोई ना विकृति हो जाती है उनके अंदर, या तो दिमाग डेवलप नहीं हो पाता है, या और कई कमियां रह जाती हैं। जैसे कि पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो हाथ पैर, कभी कभी देखेंगे कि हाथ पैर सही ढंग से नहीं होगा या ओठ कटा हुआ रहेगा, कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है। तो ये कारण भी है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर लगातार कोई गर्भवती महिला लगातार अगर इसका सेवन करती है तो माँ के दिमाग के साथ साथ बच्चों के मस्तिष्क में चला जाता है और वहाँ जाकर उनके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके उस पैदा होने वाले बच्चे को उग्र बना देता है। माँ को तो उग्र बनेबे करता है, साथ ही साथ उस बच्चा को भी उग्र बना देता है। उसके अंदर के जो सहन शक्ति, जब वो बच्चा बड़ा होता है
तो उसके अंदर जो सहन शक्ति है ना उसको समाप्त कर देता है, बहुत उग्र हो जाता है। थोड़ी सी बात बात में खिसिला जाना, कुछ पटक देना, कुछ ऐसे करना, मतलब वो बच्चा एकदम बिल्कुल उग्र रहता है। तो देखिए कितना खतरनाक इसका प्रभाव है। अगर ये लगातार वो पीती रहती हैं और गर्भावस्था में जैसे बच्चा है पेट में 9 महीना तक वो लगातार अगर पीती हैं तो बहुत भयंकर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है और बच्चे के विकास को प्रभावित कर देता है, रोक देता है। अब चलिए देखिए दूसरा, ये तो चाय के जो रसायन उसके अंदर था जिस पर हम लोग चर्चा किए। अब इसमें क्या होता है, अब हम लोग उसमें चाय में चीनी मिलाते हैं, तो चाय का जो चीनी है इसमें शुगर की मात्रा होता है। अब सोचिए शुगर कितना खतरनाक, खुद जानते हैं कि चीनी जो है कितनी खतरनाक होती है। तो इसके चलते मोटापा बहुत बढ़ रहा है और ये एक तरह के जो चाय की लत है ना, एक तरह की नशा हो जाता है, धीरे धीरे आदमी को नशा हो जाता है। अगर नहीं ये पिएगा ना तो उसको दिनों दिन ना, अगर नहीं उसको दीजिएगा तो लगता है कि बेचैनी छा जाता है। जैसे दारू पीने वाले को अगर दारू ना मिले तो बेचैनी छा जाता है, हीरोइन पीने वाले को हीरोइन न पीने के मिले तो देही में बेचैनी छा जाता है। उसी तरह से चाय की ये लत जब लग जाती है ना तो धीरे धीरे नशा का रूप ले लेता है और आगे चल कर बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे हम लोग पहले क्या है, शुरू में 1 कप नहीं, हम ज़्यादा नहीं पीते हैं भाई, सुबह में 1 कप पीते हैं, शाम को 1 कप पीते हैं। धीरे धीरे वो क्या होता है कि नहीं हम ज़्यादा नहीं पीते हैं, 4 कप पीते हैं। फिर इसी तरह से करते 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 ऐसे आपको गिरफ्त में ले लेगा ना कि फिर आपको इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, अब इसमें जो हम लोग दूध मिलाते हैं तो दूध में थोड़ा सा प्रोटीन है जो हम लोग को हेल्पफुल है, लेकिन वो कितना रह पाता है। सोचिए कि इसका जो इतना रसायन, जब मान लीजिए कि 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 बूंद कोई अच्छा ही पदार्थ हो, बाकी सारे के सारे जितने रसायन हो सब के सब खतरनाक ही हो, तो बेचारा क्या कर पाएगा। तो इस तरह से आज मैंने बताया आप लोगों को चाय के बारे में कि कितना चाय खतरनाक होता है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि आज के क्लास लेने के बाद बहुत लोग गालियां भी देंगे, क्योंकि आज हर घर का ये रियाज बन गया है। कोई भी आता है, भैया चाय पी लीजिए, भैया चाय पी लीजिए, मामा चाय पी लीजिए, चाचा चाय पी लीजिए, या कोई भी आगंतुक आता है तो भाई चाय पी लीजिए, चाय से ही स्वागत होता है। ये हम लोग का प्रचलन में बन गया है। तो आज के बाद अगर इस वीडियो को देख लिए जो भी भाई बंधु, मैं कहूँगा कि हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, कोई आपके घर पर आए बल्कि पानी भी मत पिलाइए, यानी चाय मत पिलाइए, सादा पानी ही पिला दीजिए। वो भी नहीं पिलाना है, मत पिलाइए, लेकिन किसी को चाय मत पिलाइए, क्योंकि आप चाय नहीं पिला रहे हैं बल्कि उसके जीवन से आप उसको जीवन ले रहे हैं, धीरे धीरे उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि ऐसा मत कीजिए और इसको, इस परंपरा को जितना जल्दी हो सके बंद कीजिए, नहीं तो आने वाले दिन में भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग अगर करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं जहाँ पर चाय का इतना उत्पादन होता है दूसरे देशों में, वहाँ के लोग बहुत कम पीते हैं और भारत में इतना प्रचलन तेज़ी से बढ़ रहा है। और देखिए यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है, इतने मैंने तेज़ी से यहाँ बीमारियाँ फैल रही है, हर घर में हर तरह की बीमारियाँ हैं। तो इसलिए हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग इसके स्थान पर कोई दूसरा विकल्प चुनें, सादा पानी पिला दीजिए, नींबू पानी पिला दीजिए, शरबत कुछ पिला दीजिए, वो भी ठीक रहेगा, लेकिन इसको नहीं, क्योंकि ये सीड पॉइजन है। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह से वैज्ञानिक कारण लेकर ज़बरदस्त, और फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।